अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं, आफ़ियत से हैं। चलिए आज कुछ एक चीज़ को एनालाइज़ करेंगे। जब मैं फ्रांस में था, करीब 15 साल पहले, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मुस्तफ़ा अख़द की, जो इजिप्शियन फ़िल्म मेकर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। सो ही वर्क विद टॉप एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। तो उनकी डॉक्यूमेंट्री में बता रहे थे कि व्हाई ही मेड अ फ़िल्म ऑन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेज। आपने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी डबिंग, जो हिंदी उर्दू में और इंग्लिश में। और द डेज़र्ट लॉइन, जो उमर मुख्तार के ऊपर जो फ़िल्म थी, वो उन्होंने बनाई है। तो वो बता रहे थे जब वो अमेरिका शिफ्ट हुए तो देख रहे थे वहाँ के कि किसी को इस्लाम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान, दीन, किसी को नहीं मालूम। दे आर इग्नोरेंट or they don't want to know exactly, or their cultural exposure was that they are not aware of this. So उन्होंने सोचा कि इनको लोगों को कैसे बताएं, पूरे जो वेस्टर्न कल्चर्स को, वेस्टर्न पॉपुलेशन को, कि इस्लाम क्या है, इस्लाम कितना ब्यूटीफुल रिलीजन है। तो उन्होंने सोचा कि अगर इंडिविजुअली सबको बताने बैठे तो ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो जो उनका जो स्किल था, उनका हुनर था फिल्म प्रोडक्शन में, फिल्म डायरेक्शन में, तो उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया और फिल्म बनाई द मैसेज एंड द डेज़र्ट लॉइन। तो अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में? वो हो गया करीब 1970s में, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है। अभी 40-50 साल के बाद अब हम उसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन वो सिचुएशन और सिचुएशन में क्या फ़र्क है हम एनालाइज़ करेंगे। उस सिचुएशन में उन्होंने देखा कि many people don't know about Islam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran. So he wanted to introduce to them. Based on that he made a film. लेकिन अब due to social media, due to the so many exposure to the social media applications, internet, technologies, AI, ChatGPT, DeepSeek, कोई भी just all information is available in just touch of a button. फिर भी आप देखते हैं कि इतना मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम, नेगेटिविटी इन मीडिया, स्पेशली द न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया। तो क्यों है ये तो एक अलग बात है कि उनका प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा के मुताबिक, अपने पॉपुलैरिटी के मुताबिक, अपने बिजनेस के मुताबिक वो इन्होंने जैसे सॉकर को पकड़ लिया, स्पोर्ट्स को दिखा लिया, क्रिकेट को दिखा लिया, फिल्म एक्टर्स को दिखा लिया, क्योंकि उनको दे वांट अटेंशन। सो अकॉर्डिंग टू देम इस्लाम ब्रिंग्स मोर अटेंशन दैन एनी अदर रिलीजन, सो दे वांट टू ऑलवेज कीप इस्लाम इन अ पब्लिक डोमेन, इस्लाम इन अ न्यूज़, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और मोस्ट ऑफ द टाइम इन नेगेटिव। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, व मकरू मकरल्लाहि अल्लाहु खैरुल माकिरीन। चाहे लोग कितना भी प्लान कर लें, कितने भी साजिश कर लें, लेकिन अल्लाह का प्लान फाइनल रहेगा। यानी जो अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी जीने को हमारे लिए और पूरे जो कायनात को जो चला रहा है, सूरज, चाँद, ज़मीन, पेड़ पौधे, दरख्त, एनिमल्स, ये एक बिल्कुल निज़ाम के मुताबिक एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं। अगर वो मकसद के साथ नहीं जिएंगे, निज़ाम उनको खुद ब खुद यहाँ से साइडलाइन कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, यानी अल्लाह के निज़ाम में ऑक्सीजन इसलिए भेजा गया है क्योंकि इंसान को ज़रूरत है, एनिमल्स को ज़रूरत है, पेड़ पौधों को ज़रूरत है। अगर किसी ने सोचा कि मैं ऑक्सीजन नहीं लूँगा, मैं इसके अपने निज़ाम, अपनी फ़ितरत, अल्लाह के निज़ाम और इंसान की फ़ितरत के ख़िलाफ़ जाऊँगा, वो दुनिया में ज़िंदा नहीं रहेगा। चाहे कितना भी प्लान कर लें, कितने भी साजिश कर लें, कितने भी मकारी कर लें, लेकिन अल्लाह का जो प्लान है, अल्लाह की जो जस्टिस और जो ट्रुथ है, वो हमेशा वही फाइनल सक्सेस होगी, क्योंकि अल्लाह का प्लान फाइनल है। तो उस पे अगर भरोसा करें तो हम लोग रिएक्ट करना, बहाने बनाना, अपने आप को डिमोटिवेट करना न्यूज़ देख के, ये छोड़ दें।
अपने पर्सनालिटी पे, अपने कैरेक्टर पे, अपने अखलाक पे, अपने पर्पस पे, अपने गोल पे ध्यान दो। 1 मिनट भी वेस्ट न करो नेगेटिविटी में। ठीक है, इट विल एज ए कॉन्शियस पर्सन इट विल रियली लिटिल बिट इम्पैक्ट, बट कुरान में अल्लाह ताला भी कहा है कि अगर इन चीज़ों को जाहिल और इग्नोरेंट लोगों को नज़रअंदाज कर दो, उन पे ध्यान मत दो, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत पे है। इस्लाम जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताया है, जो इस्लाम जो हम एक अल्लाह के सबमिट करके अल्लाह के बताए हुए तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, वो दीन फितरत पे है। यानी दीन फितरत मतलब जो इंसान की बॉडी डिज़ाइन हुई है, उसको जो ज़रूरत है, उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो फीलिंग्स हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसका जो दिमाग, उसका हार्ट जैसे फंक्शन करता है, उसके मुताबिक ही अल्लाह के प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस कुरान में उतारी गई हैं। चाहे आप 1 करोड़ साल बाद कुरान निकालें, ऐसे लगेगा कि ये आयत अभी अभी नाजिल हुई है और मेरे लिए नाजिल हुई है और ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। पढ़ें उसका तर्जुमा, और ऐसे लगता है कि ये आपको खुद एड्रेस कर रही है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रही है। इसे बोलते हैं जिंदा किताब, ए बुक ऑफ विजडम, ए बुक ऑफ क्राइटेरिया। तो इसीलिए विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस, विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड नेगेटिविटी, demotivating yourself by watching social media or news or negative publicity of Islam, just ignore them. Focus on your character, your akhlaq. Present what is Islam. Prepare yourself well. Develop Islamic personality. Build a character. Purify your heart. Purify your soul. Purify your nafs. Then showcase your Islamic personality to other people and show them, demonstrate how Muslim behave, how we walk, how we talk, how we work, what is our productivity, what is your efficiency, how we develop a skill, and how we live our personal life. Show your behavior with your parents, your kindness to your family and kids, love to your kids. Show them. सब लोगों के कैमरे आप पे रखे हुए हैं, आपको ट्रैक कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो दिखा दो। फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है, आप दिखा दो लोगों को कि आप क्या हैं, आप कितना बेहतरीन इस्लाम है और कितना बेहतरीन ये ज़िंदगी जीने का निज़ाम है। ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी है, इससे क्या हो रहा है बोले तो दुनिया के हर घर में, हर बच्चे को, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर एक को इस्लाम के बारे में मालूम है। इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हर एक को पता है। हाँ, आपके सामने वो जाहिल और इग्नोरेंट बन के आए, वो अलग बात है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इंटरनेट भरा पड़ा है इस्लामिक नॉलेज से, तो अभी हर एक को इस्लाम के बारे में पता है। तो जो मुस्तफ़ा अखद उस टाइम पिक्चर बनाने की सिर्फ अमेरिकन और यूरोपियन लोगों को बताने के लिए बनाई थी, अब वैसे कोई पिक्चर वगैरह बन रही नहीं है, बट स्टिल इट इज़ एवरीवन नोज हाउ, इट्स बिकॉज द अल्लाह's प्लान। तो इसीलिए घबराए नहीं। इंसान कितना भी को जो सच को झुठलाए, लेकिन एक ना एक दिन सच साबित होकर रहेगा और वो पछताएगा और उसके बाद वो रो पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को रिग्रेट करेगा। अगर आप रिग्रेट नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी को और अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, इन सब उलझनों से, टाइम वेस्ट से अपने आप को बचाओ और फोकस करो अपने प्रोडक्टिविटी पे, अपने बेस्ट वर्जन इंसान बनाने में। तो फोकस करें अपने आप को प्रोग्रेस करने में, ग्रो करने में, और अपने आप को, अपनी लाइफ को दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाने। अस्सलाम वालेकुम।